5 सेकंड। महोदय, पिछले वर्षों में हमारी सरकार ने देश के गांव, गरीब, समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और एक नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है। दुनिया में छाई आर्थिक मंदी के बावजूद वित्त मंत्री जी ने एक साहसिक बजट देश व दुनिया के समक्ष रखा। इस बजट में उनके द्वारा सभी वर्गों को साधा गया है। इस बजट के माध्यम से बेहतर भारत बनाने की कोशिश की गई है। इस बजट के द्वारा अगले 5 साल के लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है और योजनाबद्ध तरीके से उनको पूरा भी किया जाएगा। इसमें ग्रामीण भारत और शहरी भारत दोनों का पूरा ख्याल रखा गया है। महोदय, भारतीय रेल द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किसान रेल सेवा शुरू करने की दिशा में बहुत ही सराहनीय कदम है। फल और सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए किसान रेल का प्रस्ताव किया है। इसके तहत इन उत्पादों को विशेष डिब्बों में ले जाने की सुविधा होगी। इससे ऐसे उत्पादों की ढुलाई तेजी से हो सकेगी। किसान रेल के माध्यम से इस बजट का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है, क्योंकि भारतीय रेल निजी सार्वजनिक साझेदारी के माध्यम से किसान रेल शुरू कर रहा है, जिससे जल्द खराब हो जाने वाली कृषि उपज, खाद्य सामग्री को आसानी से दूर दूर तक पहुंचाया जा सकेगा और किसानों को इससे ज्यादा आमदनी होगी। वन इंडिया वन मार्केट को और सक्षम बनाने में यह शुरुआत कारगर सिद्ध होगी। किसान की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में भी यह पहल जरूरी साबित होगी। किसान अपनी फसल और सब्जी को उस बाजार में बेच सकेंगे जहां उन्हें सबसे अधिक फायदा हो। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके किराए को नियमित रूप से तय करें ताकि इसकी लागत कम से कम हो सके। हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है। इसके लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई प्रावधान किए हैं। किसानों को कृषि लोन का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए किया है, जिससे किसानों को कृषि क्षेत्र में फसल बोने एवं काटने में पैसे की कोई कमी अनुभव नहीं होगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट के माध्यम से कृषि बाजार को उदार बनाया है, जिससे किसानों को अपने उत्पादन को आसानी से बेचने एवं ऊंची दर पर बेचने
का अवसर मिलेगा। इस बजट में कृषि कल्याण हेतु 16 सूत्रीय कार्य योजना का ऐलान किया है। वैसे कृषि के विकास एवं विस्तार हेतु कृषि में निवेश की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत 6 करोड़ किसानों का बीमा कराया है। लोगों ने मान लिया है कि जो हमारी सरकार करती है वह देश हित में होता है। कृषि पैदावार की समुचित परिवहन व्यवस्था के लिए किसान रेल सेवा आरंभ की गई। किसानों को अपना उत्पादन बेचने हेतु ई मंडी की व्यवस्था की गई। जिस मंडी में उसे दाम मिल रहे हैं वहां पर किसान अपने उत्पादन को बेच सकता है। बजट में किसानों के उत्पादन को सुरक्षित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम बनाए जाने का प्रावधान है। किसानों को कृषि फसल की लागत कम करने के लिए ऊर्जा उपकरणों के माध्यम से सहायता दी है। ऊर्जा उपकरणों को खरीदने हेतु सरकार द्वारा छूट दी जा रही है। यह सब कार्य किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल भी खोलने की घोषणा की है। आयुष्मान भारत योजना से भी देश में जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि सभी गरीब मजदूर, दलित, शोषित, वंचित को इस योजना से जोड़कर मुफ्त इलाज का प्रावधान करने की व्यवस्था करें एवं महंगे इलाज को मुफ्त करने की दिशा में भी कदम उठाएं। माननीय वित्त मंत्री जी ने युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की काफी हद तक कोशिश की है। भविष्य का खाका भी पेश किया है। आर्थिक सर्वे में अगले 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने की बात की गई है। महिलाओं के विकास के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,000 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए धान्य लक्ष्मी योजना बनाई है। इस आवंटन से ग्रामीण महिलाओं को विशेष लाभ होगा, जिसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है। हमारी सरकार के प्रयासों से हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से आगे बढ़ गई हैं और उनका अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसी योजना के तहत सरकार ने सुकन्या समृद्धि बचत योजना शुरू की थी। आज इस योजना के बहुत से खाते देश भर के विभिन्न डाकघरों
और बैंकों में हैं। इन खातों के खुलने से डाकघरों को आर्थिक लाभ होने लगा है।